हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रॉयल ई लर्निंग। आपका अपना स्टडी चैनल में स्वागत है। जय राम जी की स्टूडेंट, मैं हूं आपका ज्योग्राफी टीचर्स। आज हम सीबीएसई 10th क्लास की जो ज्योग्राफी की पहला चैप्टर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम 6 या 8 क्लास में रिसोर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जाने हैं। तो देखिए, अगर इस रिसोर्स और डेवलपमेंट की वर्ड का अगर हम डिवाइड करें, रिसोर्स की वर्ड का अगर डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर री एंड सोर्सेस दो वर्ड निकल के आएगा, जिसकी एक मीनिंग जो पहले से रिसोर्स जो पहले से हमारी अर्थ में या हमारी एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद है, एंड सोर्सेस, इस सोर्सेस के अंदर आवर एक वर्ड है जिसका अर्थ है हमारी नीड को फुलफिल करे। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर अर्थ और एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our need, it's called resources। ये हम 6 या 8 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन ये तो सिर्फ इसकी मीनिंग है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन क्या इतना ही है? नहीं, डेफिनेशन उससे और भी ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही हमारी रिसोर्स नहीं, उसके साथ साथ हमारे अगर देखेंगे तो रिसोर्स बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड भी करता है, जैसे कि टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेजिबल्स एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंस। आवर डेफिनेशंस इस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंस। जो टेक्निकली एक्सेसिबल, हमारी टेक्नोलॉजी इतना होना चाहिए कि हम वो रिसोर्स के पास जाना चाहिए, वो रिसोर्स को हम निकालना चाहिए, जो हमारी टेक्नोलॉजी उतना एक्सेसिबल होना चाहिए। और इकोनॉमिकली फेजिबल्स, जो चीज़ हम निकालें, जो रिसोर्स को हम निकालें, तो वो चीज़ें हमारी इकोनॉमिक डेवलप होना चाहिए, कि हमारी इकोनॉमी को सुटेबल होना चाहिए, वो इकोनॉमिकली फेजिबल होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो हमारी कल्चर या हमारी सोसाइटी वो एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि वो एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि हम जो सोसाइटी में रहते हैं, कि जो चीज़, जो रिसोर्स हम निकलते हैं, कि जो रिसोर्स हम खुदाई करते हैं, वो हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, और अगर इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पे लाया जाए, डियर स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को आप नोट करिए। समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड टू satisfy our needs is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable in referred as a resources। ओके, इसको आप नोट करिए। अब हम जो आई होप आपको रिसोर्स की मीनिंग और डेफिनेशन थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। अब रिसोर्स और डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे जो हमारी रिसोर्स को ह्यूमन बीइंग कैसे उसको वो यूज करते हैं। जैसे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पर हम ऊपर जो देखते हैं कि फिजिकल, जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो हमारी नेचर, एंड यहाँ पर टेक्नोलॉजी, एंड अदर साइड हमारी इंस्टीट्यूशन, जो ह्यूमन बीइंग्स, इस जो तीनों वर्ड हमको दिख रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी नेचर्स, जो नेचर में जो चीज़ भी हमको जो रिसोर्स मिलता है, वही हमारी, यहाँ पर हम जानेंगे हमारी नेचर्स में वो चीज़ है, उसको हम निकालें। कैसे निकालें? वो हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू से। जब टेक्नोलॉजी के साथ हम उस रिसोर्स को निकाले, तब हमारी इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ। जो हमारी इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ, अब इस जो इंस्टीट्यूशन, जो हमारी इंडस्ट्री क्रिएट हुआ, जैसे हम गोल्ड निकाले, गोल्ड की इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ। अगर हम कोई माइनिंग, कोई कोयला अगर निकालें, कोयला की इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ, जो बहुत सारी इंडस्ट्री क्रिएट हुआ। तो ये जो तीनों वर्ड, जो हमारे नेचर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, कोरिलेटेड, कोई भी एक चीज को ह्यूमंस निकाल नहीं सकता। सारी चीज
कोरिलेटेड है। ये था हमारी रिसोर्सेस एंड उसकी यूजेस और डेफिनेशंस। अब जाएंगे हम इसकी टाइप ऑफ। जैसे बुक्स में देखेंगे तो टाइप ऑफ में हमारी नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, उसकी भी शाखाएं मिलेगा, जैसे हमारी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल्स एंड ह्यूमन की भी हमारी क्रिएटिविटी, हमारी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी की चीज़ भी वहाँ पर दिखेगा, लेकिन वो हमारी कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सिर्फ नेचुरल रिसोर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल रिसोर्स है, ए नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग फाउंड इन नेचर दैट पीपुल कैन यूज टू मीट देयर नीड्स। जो हमारी नेचर एक वरदान है जो हमको मिला है पहले से, हमको वो एक भगवान की कुदरत के गिफ्ट कह लो, वो चीज़ हमको चाहिए जो हम डायरेक्टली हम नेचर को यूज करके वो रिसोर्स को हम हमारी यूज में ले आते हैं। हमारी हर नीड को वो फुलफिल करती है। जैसे हमको पानी की ज़रूरत हुआ हम पानी पी लें, एयर की ज़रूरत हुआ एयर मिला, ऐसे कि हमारी एनिमल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ह्यूमन रिसोर्स हम पीपुल्स या ऑल पीपुल्स को हम समझते हैं। जैसे पीपुल इज द मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। हर एक इंसान की जो उसकी फिजिकल है, उसकी मेंटल एबिलिटी है, उसको शो करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू ह्यूमन विजडम, एक्सपीरियंस, स्किल, लेबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे हर ह्यूमन की विजडम है, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी स्किल डेवलपमेंट, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी लेबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी की सारी शो करती है। ये था हमारी नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये था हमारी, अगर इस टाइप को अगर हम देखें तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये हमारी कोर्स में इंक्लूड नहीं है। जो टाइप ऑफ में अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो वो इंक्लूड है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो हमारी क्लासिफिकेशन में जैसे ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन की और अगर कोई एडजस्टेबिलिटी के थ्रू से हम वो सारी भी देखेंगे। ओके, देखिए पहला है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस resource can be used, can be classified अगर हम रिसोर्स के क्लासिफाइड को जाएं तो जैसे नेचर, जैसे कुदरत हमारी पहले शुरुआत हुई, वहाँ पर हर स्टूडेंट्स, हर चीज़ जो हमें मिला, कैसे देखिए ऐसा चीज़ हुआ जैसे हमारी ऑर्गेनिक मैटर हुई और ऑर्गेनिक मैटर आई। जैसे हमारी कोई लिविंग और कोई नॉन लिविंग्स, ऐसे भी उसी के अंदर कोई चीज़ हमारी रिसाइकल हो रहा है, कोई चीज़ रिसाइकल नहीं हो रहा है। ऐसे हमारी एनवायरनमेंट, हमारी कुदरत में बहुत सारे रिसर्च इंक्लूड हुआ। तो इसी बेसिस में, जो ओरिजिन की बेसिस में हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर ओरिजिन की थ्रू से देखें तो ये दो भाग में डिवाइड किया गया है। देखिए पहला तो बायोटिक एंड दूसरा एबायोटिक। बायोटिक जो बायोटिक है वो हमारी लिविंग बीइंग है, एवं जो ओबायोटिक है वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। इसको हम फुल्ली डिस्कशन करेंगे। ये सिर्फ ओनली फॉर बेस्ट है ना, ओनली फॉर बेस्ट है। देखिए दूसरी कैसे उसकी बेसिस आई, जैसे ऑन द
बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। स्टेबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मीनिंग है कि कोई चीज कितना दिन रहेगा, क्या उसकी जो सोर्सेस है वो नष्ट ना हो जाए, कोई चीज़ ऐसा है कि वो रिसाइकल हो पाए या नहीं हो पाएगा, क्या वो चीज़ कुदरत तो दिया है लेकिन उसको हम कैसे यूज करें, उसकी यूज की अंदर आता है। देखिए पहला रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या है। जो हमारी ऐसे कोई भी हो, जो केमिकली हो, कोई आर्टिफिशियली हो, उसको हम अगर रिप्रोडक्ट हो सकता हो तो कोई रिसाइकल हो सकता है तो वो रिन्यूअल होता है, रिन्यूएबल होता है। रिन्यूएबल में इसमें रिन्यूअल ऐसा वर्ड आता है जो फिर से वो हमारी सृष्टि में आ जाए। अगर नॉन रिन्यूएबल देखें, वो कोई भी थ्रो से हम केमिकली हो या कोई आर्टिफिशियली हो, कोई भी चीज हम लेके उसकी और रिप्रोडक्ट नहीं ले पाए। जैसे हम अगर कोई फॉरेस्ट देखें, फॉरेस्ट कटता जा रहा है लेकिन हम चाहें तो फिर से पेड़ उगाएं और फॉरेस्ट रिकवरी हो जाए एंड वाटर की रिकवरी हो जाए, जितना भी पोल्यूशन होने के बाद भी। एंड बट नॉन रिन्यूएबल जो थिंकिंग है, कोयला, हमारी जो फ्यूल वाटर, कोई मिनरल्स, उसको बार बार अगर हम यूज करें तो वो एक ना एक दिन उसकी सोर्स सर जाएगा। ओके, ये था नॉन रिन्यूएबल्स। एंड थर्ड बेसिस में देखें, ऑन द basis of ownership जो मालिकाना की ओर से देखें, कोई मालिक की ओर से देखें तो उसकी ओनरशिप, उसकी ऑनर कौन है। जैसे इंडिविजुअल्स, इसको हम 4 डिवाइड करें तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरी कम्युनिटी, एंड नेक्स्ट नेशनल, एंड लास्ट इंटरनेशनल। ऐसा बहुत सारी हमारी रिसर्च है, जो रिसोर्सेस है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, कम्युनिटी रिसोर्सेस है, नेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, ये हमारी ओनरशिप में आता है। उसको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इंडिविजुअल जो बाप की माल हो, जो हमारी खुद की माल हो, कोई खुद के घर हो, खुद की गाड़ी हो, वो इंडिविजुअल है। अगर कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी की ओर से आया, कोई पार्क, कम्युनिटी की पार्क, कोई पॉन्ड, वो हमारी कम्युनिटी के अंदर आता है, वो हमारी कम्युनिटी रिसोर्सेस में आता है। और नेशनल रिसोर्स में जो हमारी देश में, हर कोई देश की, हमारी इंडिया के हो या कोई देश की हो, उसकी जो बॉर्डर के अंदर जो आता है, जैसे कि हमारी अगर ओशियन की तरफ जाए तो 12 नॉटिकल माइल भी हमारी नेशनल रिसोर्स में आता है। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो हमारी, ऐसा बहुत सारी रिसोर्स हैं जो हमारी इंटरनेशनल वे में होता है, कोई देश की अंडर में वो नहीं होता। सारी जो हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी ओशियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अगर इसकी लास्ट बेसिस में अगर जाएं तो लास्ट बेसिस में जो देखें तो जैसे यहाँ पहला तो गया बेसिस ऑफ ओरिजिन्स, दूसरा एग्जिस्टिबिलिटी एंड तीसरा ऑनरशिप, एंड थर्ड अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की ओर से देखें, डेवलपमेंट की ओर से देखें ऑन द बेसिस ऑफ
status, on the basis of status of development, डेवलपमेंट्स, इसको भी हम 4 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला पोटेंशियल, दूसरा आता है हमारी डेवलप, एंड तीसरा आता है हमारी स्टॉक, एंड चौथा आता है रिजर्व्स। देखिए इसके अंदर क्या आता है, जो पोटेंशियल्स, ऐसा कोई चीज हमारे पास है, ऐसा कोई रिसोर्स हमारे पास है जो हमारी पास तो है, उसको हम तो यूज भी कर चुके हैं, लेकिन इतना ज्यादा उसको हम यूज नहीं किया। जैसे कोई सोलर सिस्टम तो हम यूज कर लिए हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर, जो गुजरात के अंदर इतना सारा सोलर एनर्जी है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से यूज नहीं कर पाए। एंड नेक्स्ट जाए तो डेवलप्ड, ये ऐसा रिसोर्स है, ये हमारी डेवलप्ड के अंदर आता है। हमारी जो टेक्नोलॉजी को हम यूज करके उसको डेवलप से डेवलप हम कर चुके हैं। अगर स्टॉक और पोटेंशियल में थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे स्टॉक अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज, तो जो रिसोर्स हैं, बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ कि हम उसको यूज कर सकें, हम इसको बहुत साल बाद यूज कर सकें, भविष्य में उसको हम यूज कर सकें। जैसे हम जानते हैं कि H2O जो जल की फॉर्मूला है, लेकिन हम उसको डिवाइड करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ है। एंड लास्ट रिजर्व में क्या आता है, जो हमारी रिसोर्स है हम यूज करें, उसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको भी हम जरूरत के हिसाब से रखें, जैसे कि वो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज कर सकें। आज सिर्फ हम बायोटिक एंड एबायोटिक जो बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, इतने दूर तो आए, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को बार बार देखिए और नोट करते रहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए आज सिर्फ ओरिजिन की बेस में देखेंगे, बाद में और इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओरिजिन, जो पहले से कहा मैं, बायोटिक एबायोटिक, ओके। बायोटिक एबायोटिक के अंदर क्या क्या आता है हमारी, देखिए जो हमारी नेचर में जो लिविंग थिंग्स है, जो हमारी बायोस्फीयर, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। लिविंग थिंग, जो हमारी लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ गया, जो हमारी बायोस्फीयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम ये भी कह सकते हैं कि एनिमल्स, प्लैनेट्स, हम उसको यूज करते हैं, एनिमल्स को यूज करते हैं, प्लैनेट को, जो हमारी फॉरेस्ट को यूज करते हैं। और यहाँ पर आता है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग में आया हमारी एनिमल, फॉरेस्ट, यहाँ पर आया हमारी नॉन लिविंग जो इनऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे हमारी वाटर्स, सॉइल, लैंड। ओके, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग में आता है। इसको हम एबायोटिक रिसोर्स में डिवाइड किए, और जो हमारी लिविंग थिंग है उसको हम बायोटिक रिसोर्स में डिवाइड किए। आज के लिए हम इतना ही क्लास करें, नेक्स्ट क्लास में और सारी चीज़ फुल्ली डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को दबा दें। थैंक यू।